नमस्कार दोस्तों, आज फिर हम आए हैं कृषि उपज मंडी में भावांतर मूल्य को लेकर किसानों का मन की बात जानने और हम देखना है कि मंडी में क्या चल रहा है। तो मंडी में हमने व्यवस्था देखी, मंडी में बहुत अच्छी व्यवस्था चल रही है। अभी हम कुछ किसानों से भी इस विषय में बात करेंगे और भोजन को लेकर भी जो यहाँ पर कैंटीन है उस विषय में भी बात करेंगे। किसानों को किस टाइप का भोजन मिल रहा है, कैंटीन में भोजन मिल पा रहा है या नहीं। और अभी हम यहाँ नीलामी के बारे में भी हम आप लोगों को बताएंगे कि कैसे क्या चल रहा है, आज मंडी का काम कैसे, कर्मचारियों का काम रहा, जो भी रहता है हम आपके सामने लाते हैं कुछ ही देर में। जी भाई साहब, आज आप मंडी में जो इसका काम चल रहा है तो इसमें आप धान सुन वगैरह किसान लेके आए, तो क्या देखा आपने व्यवस्था में, क्या लगा आपको? ये मंडी में आया आज, अच्छी व्यवस्था देखी। यहाँ कैंटीन में अच्छा भोजन मिला है, किसान भाइयों ने भोजन किया भी है। अच्छा। और अच्छी भोजन, अच्छी व्यवस्था दी है। और मंडी के अंदर भी अच्छा व्यवस्था है, कोई भीड़ भाड़ नहीं है जी। और प्रशासन ने भी अच्छी व्यवस्था बना रखी है। किसान भाइयों कोई परेशान नहीं आ रहे हैं जी। कोई मतलब नहीं, सब अच्छी तरह से अपना उपज बेच रहे हैं जी। सही माल लाओगे तो उसका उपज अच्छा मिलेगा। जी। और चाहे गारा वगैरह लाओ तो उसका भाव नीचे दबा रहेगा, उसी कुछ कारण आपका भावांतर कैंसिल हो सकता है। ये भावांतर में जो सरकार के द्वारा मंडी के द्वारा भोजन व्यवस्था की जो व्यवस्था की उसमें भी आपने देखा है, क्या क्या कैसा लगा आपको, उसको वहाँ का खाना वगैरह क्या है? जी, मैं भावांतर के अंदर जो कैंटीन लगाया गया, भोजन की जो ये शाला लगी है, बहुत अच्छी व्यवस्था है यहाँ पे जी। और अच्छी भोजन वगैरह, सब्जी पूरी वगैरह मिल रही है, अच्छी मिल रही है किसानों को। ठीक ठीक है, धन्यवाद। क्या नाम है आपका? मेरा शुभ नाम गुमान सिंह चौहान है, ग्राम पंचायत किशनगढ़ का। ठीक है, धन्यवाद भाई। ये हमारे किसान भाई यहाँ बैठे हुए हैं, भोजन कर रहे हैं। हम इनसे पूछेंगे कि भोजन के बारे में। क्या भाई साहब, भोजन क्या व्यवस्था है मंडी में? बढ़िया है। क्या कितने रुपए में भोजन मिला आपको? कैसा है भोजन? क्या क्या मिल रहा है? अच्छा अच्छा, तो आपका बाकी सब मंडी में व्यवस्था वगैरह क्या है? व्यवस्था बहुत बढ़िया है, 4-5 दिन हो गए मुझे आते आते नहीं। जी। क्या नाम है आपका? दशरथ जी। कौन से गांव से? कोट। ओके। क्या भैया, कैसा क्या है भोजन की व्यवस्था, क्या है? अच्छी है, बढ़िया भोजन बढ़िया बना है, शुद्ध साफ सुथरा व्यवस्था। अच्छा अच्छा, ठीक है, धन्यवाद। क्या नाम है आपका? संजय जी। कौन सा गांव? अच्छा अच्छा जी। भैया, मंडी में आपने देखा, आप मंडी में घूम रहे हो, क्या व्यवस्था मंडी में? अच्छी कर्मचारी वगैरह की? ये जो भावांतर कार्य चल रहा है, कैसा क्या चल रहा है? अच्छा चल रहा है, कोई परेशानी नहीं है? ठीक है, धन्यवाद। गोविंद जी, ये आज भावांतर मूल्य को लेकर जो खरीदी चल रही है, कुछ दिनों से इसका कार्य चल रहा है, तो इसमें क्या व्यवस्था आप लोगों की क्या चल रहा है, बताइए थोड़ा। अभी तो यहाँ पे सभी प्रकार की व्यवस्था है, जी। किसानों को अंदर भी पूरी सुविधा मिल रही है, किसी को कोई दिक्कत नहीं आ रही है, कोई आ रही है तो हम सब वहाँ पे नीलामी स्थल पर जाकर ही उनका संशोधन जो भी कुछ हो रहा है वहीं पर समस्या का हल कर रहे हैं। इसके अलावा और भी यहाँ पे शानदार भोजन की व्यवस्था भी बना रखी है, सभी किसान यहाँ पर भोजन भी कर रहे हैं। अच्छा, हम स्वयं कर्मचारी भी कर रहे हैं, कल आप भी आए थे, आपका भी भोजन करवाया बराबर। सभी प्रकार अच्छी व्यवस्था चल रही है। इसके बाद बाहर टोकन की भी व्यवस्था बना रखी है हमने। कर्मचारी हमारे सुबह लगभग 5-6 बजे से आ जाते हैं वहाँ लाइन से। किसी भी प्रकार की अव्यवस्था अभी तक है नहीं यहाँ पर, और इसके बारे में कुछ आता है तो हम लगातार हल कर रहे हैं। जैसे कि कल भी पानी का हमने देखा, 2-3 दिन से पानी का माहौल बन रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे पानी आएगा, और बौछारें चल भी रही है। उसके बाद भी आपके यहाँ कार्य जारी है, कुछ किसानों की नाराजगी भी हुई थी, क्या कहेंगे उस विषय में? होता ये है कि किसान तो चाहते हैं लगातार नीलाम चले, लेकिन थोड़ी व्यापारी की भी व्यवस्था देखनी पड़ती है जी। और इसी को लेकर कल व्यापारी ने सोचा कि हम आधा घंटा रोक देते हैं, फिर चलाए, क्योंकि पानी भी आ रहा था। लेकिन किसान माने नहीं, उन्होंने चक्का जाम करा। फिर माननीय श्रीमान तहसीलदार साहब और मंडल अध्यक्ष शुभम जी राठौड़ भी आए थे, उन दोनों ने भी चर्चा कर फिर पुनः नीलाम चालू किया गया और लगभग नीलाम पूरी तरीके से हो गया था। कुछ ट्राली है जो अपन 5:30 बजे तक बंद कर देते हैं नीलाम, कुछ 10-20 ट्राली बची थी, इसके अलावा कोई नहीं बची। जैसा कि हम 3-4 दिन से देख भी रहे हैं कि तहसीलदार महोदय हमें लगातार यही दिख रहे हैं, पूरे समय यही मिल रहे हैं वो अपने को, तो क्या क्या उनकी क्या व्यवस्था है यहाँ पर? श्रीमान तहसीलदार महोदय लगातार सुबह जैसे 11 बजे नीलाम चालू होता है वो स्वयं नीलामी चालू करवाते हैं और पूरा दिन इसकी मॉनिटरिंग वही कर रहे हैं अभी यहाँ पे। और माननीय हमारे सचिव महोदय भी लगे हुए हैं और सभी कर्मचारी स्टाफ सभी का सहयोग है, और उसी हिसाब से अभी यहाँ पर किसी प्रकार की किसानों को कोई दिक्कत आनी है। जैसे कि गोविंद जी, अभी हमें एक सूचना मिली थी, प्रेस नोट के माध्यम से हमारे पास एक लेटर आया था, उसमें बताया गया था कि 1 तारीख के दिन यहाँ का मंडी का अवकाश रहेगा। क्या कारण है अवकाश रहने का, क्या बताएंगे आप? कल दिनांक को देवउठनी 11 भी है जी, और इसके साथ ही व्यापारियों को क्या है लगातार खरीदी कर रहे हैं जी, तो उनको स्टॉक आगे भी पहुंचाना रहता है और किसानों को भुगतान में भी समस्या आ रही है, क्योंकि ओवरलोडिंग काम चल रहा है। व्यापारी भी लगातार नीलाम कर रहे हैं, रात में 12-1-2 बज जाती है, फिर हमें उनका भुगतान भी करवाना है। तो दोनों तरह से देखते हुए कल नीलामी का अवकाश रखा है, ताकि किसान को भी कोई समस्या ना हो, और अभी बारिश का भी मौसम है, इसको भी देखते हुए किसान को कोई असुविधा ना हो, इसलिए कल का अवकाश है।
तो किसान भाइयों तक ये सूचना आपके द्वारा पहुंचा दी गई है? जी जी, हमने प्रेस नोट जारी कर दिया है और समस्त न्यूज पत्रकार हैं, उनको भी हमने भेज दिया है जी। पर्सनली। और सभी से निवेदन कर रहे हैं कि आप पुनः सोमवार से ही लाएं और कोशिश करें कि आप कम संख्या में लाएं, जितना जरूरी हो उतना ही लाएं, ताकि आपको यहाँ असुविधा का कोई देखना नहीं हो। हाँ, टोकन की क्या व्यवस्था भाई साहब अपने यहाँ पे जो टोकन व्यवस्था भी आपने चालू करवाई है, कैसे क्या है इसका? टोकन की यही व्यवस्था है कि जितना अंदर ग्राउंड है जी। इतना हम अंदर ले लेते हैं, बराबर। उसके बाद जो बाकी ट्रैक्टर बचते हैं उनको हाँ। दशहरा मैदान में टोकन व्यवस्था हमने कर रखी है। जितने वहाँ टोकन देते थे, जितना ट्रैक्टर हम अंदर ले सकते हैं जी। उतना हम ले लेते हैं, उसके बाद टोकन वहीं पे देकर वहीं से एक एक जितनी संख्या हम नीलाम कर सकते हैं वो करते हैं। ठीक है, धन्यवाद। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गोविंद है, क्या पद है आपके पास भाई साहब? मैं नीलामी सहायक हूँ। ठीक है।